कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जिंदगी में कह सकते हैं कि हमने कभी ना कभी किसी ना किसी से मोहब्बत की है? वहां पीछे एक कपल बैठा है, वो आंटी कह रही है करना हाथ। तो बताइए रांझना कौन से शहर में बेस्ड है? ये शहर बनारस अपने आप में एक अजीब ही वाइब रखता है और ये पूरी की पूरी कहानी रांझना की बनारस की है। तो मैं आपको लेकर जा रहा हूं सबसे पहले बनारस। चलोगे मेरे साथ बनारस? तो भाई मूवी शुरू होती है बनारस में। शिव मंदिर के पंडित का बेटा कुंदन शिव जी की पोशाक पहने, हाथ में डमरू लिए घाट के ऊपर भागा चला जा रहा है। पीछे से आवाज आ रही है कि 80 घाट हमारे पैरों के नीचे था, हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। भागते भागते पहुंचता है किराने की दुकान पर। कहता है कि भाई अगले हफ्ते रावण दहन है, चंदा दो। वो आदमी कह पड़ा, अब एक बात बताओ, ये रावण दहन का चंदा तुम शिव जी की पोशाक में काहे मांगने आए? श्री राम बनना चाहिए था। ये लड़का यूपी का है। कहता है अब एक बात बताओ, श्री राम अपनी लुगाई बचाने खुद आए, अच्छा लगेगा? हम भी दोस्त हैं उनके, हमें भेज दिया। तुम बकबक कम करो, पैसा डालो इधर। बकायदा पैसा लेके वो अगले घर की तरफ चल पड़ता है। अगला घर है एक मुसलमान का। अंदर जाता है, कहता है अगले हफ्ते रावण दहन है, चंदा दीजिए। बड़े प्यार से अंकल 100 रुपए उसके डब्बे में डालते हैं। कुंदन वो 8 साल का पलट के जा ही रहा होता है कि उसकी नजर उस घर की बिटिया पर पड़ती है जो अभी अभी बस नमाज से उठ रही है। उसी ने याद आ गया, सामने एकदम पर्दे के पीछे वो प्यारी सी बेटी बस नमाज से उठ रही है। जैसे ही कुंदन ने उसको पहली दफा देखा, इस स्टेज का नाम है दिलकशी। ये वो फीलिंग है जब किसी को देखने भर से, सिर्फ देखने भर से वो अंदर एक थरथरी नहीं आ जाती, कोई एक करंट दौड़ जाता है ऊपर से नीचे तक। उस फीलिंग को कहते हैं दिलकशी। उसी समय पीछे एक वॉइस ओवर आता है, जैसे कुंदन की मन की आवाज है। वो कह रही है कि उस पल, उस क्षण ऐसा लगा जैसे बनारस भर की पूरी भांग हमारे माथे में और भोलेनाथ का सारा जहर हमारी आंखों में उतर आया। नमाज में वो थी, पर लगा जैसे दुआ हमारी कबूल हो गई। मूंछों का निशान भर तक नहीं आया था, पर लगा जैसे उसी समय, उसी क्षण वहीं खड़े खड़े साला जवान हो गए। इसी लड़की के प्यार में जीने लायक और इसी लड़की के प्यार में मरने लायक। मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे दुख सुख आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार, तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार, तुम तक अर्जी मेरी, फिर आगे जो मर्जी, तुम तक अर्जी मेरी, फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। हाँ, हाँ, क्या बात है यार, वाह। बकायदा दिलकशी के बाद एक गाना और 2 मोन्टाजेस के बाद दिखाया जाता है कि हमारा 8 साल का कुंदन अब बड़ा हो चुका है। स्कूल जाता है बकायदा टाई वाई पहन के, हर दिन विदाउट फेल उसी लड़की को स्कूल से घर, घर से स्कूल छोड़ता है। आंखों से निकलती है तो स्कूल, स्कूल से वापस घर। देखिए, जब भी आपको किसी से प्रेम होता है ना, आपके प्रेम को एंड तक पहुंचाने का जिम्मा आपके किसी दोस्त का होता है, जो कहीं ना कहीं आपको कोनी मार के कह रहा होता है जाओ बे। इस पिक्चर में वो है ज़िशान अयूब, मुरारी का कैरेक्टर। क्या मुरारी के लिए ताली बजा दो यार, क्या बात है। कैरेक्टर तो वो था बेहद खूबसूरत। वो कह रहा है भाई जाओ, अब भी नहीं बोले तो लड़की के वलीमे में फिर नहीं खाते दिखोगे। मतलब कुत्ते हंडिया चाट के ले जाएंगे, तुम गिलास लेके दूध ढूंढते रहोगे। जाओ। बड़ी हिम्मत करके कुंदन पहुंच जाता है, साला आज तो कह ही देंगे। वहां जाता है, यूपी का है, लड़की प्रपोज करने का एक ही तरीका आता है, हाथ पकड़ता है, खींचता है, कहता है आई लव यू। बड़े प्यार से लड़की कहती है, एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी आशिकी यहीं निकल जाएगी। यूपी का है, कहता है एक थप्पड़, इतना तो हम सोच के आए, मार दो।
एंड जस्ट लाइक एवरी अदर गर्ल सिटिंग हियर इन द ऑडियंस, वो मार देती है। जोरदार एक थप्पड़ कुंदन को पड़ा है। कुंदन का चेहरा हच करके इधर जाता है। अगर वो सीन याद हो तो उसे भी थप्पड़ तो पड़ा है, लेकिन चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट। इस बात का गम नहीं कि थप्पड़ पड़ा, इस बात की खुशी है कि साला छुआ तो सही। सिर्फ इस छूने भर से हमारा कुंदन प्रेम की दूसरी स्टेज पर आ जाता है, जिसे कहते हैं उन्स। एक तो शब्द इतना खूबसूरत है, बोल के देखो, UNSSSS, उन्स। ये दूसरी स्टेज है। ये वो वाली स्टेज है जब आपके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं, दैट बटरफ्लाई इन द स्टमक। वो आपको देख ले, उसका हाथ कहीं छू जाए तो 4-4 दिन नींद नहीं आती भैया। कुंदन स्टेज पे आकर खड़ा हो गया। इतना मजा आया छूने में कि हर दिन पहुंच जाता, आई लव यू, फिर थप्पड़ खाता। बकायदा थप्पड़ वाला चल ही रहा था। वो अगर याद हो, जब उसे थप्पड़ पड़ता है, इधर उसका मुंह है, चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट, पीछे से एक बैंड जा रहा होता है। वो बैंड गाना गा रहा होता है कि हुआ है यारो, हमरी कोई खबर यहाँ लो। 15 दिन तक जाकर 15 थप्पड़ खाता है। 16वें थप्पड़ के पहले लड़की अपना हाथ रोक लेती है। कहती है, एक काम करना, कल आकर पुराने वाले शिव मंदिर पर मिलना। देखो, प्यार व्यार नहीं है तुमसे, सिर्फ तुम्हारी कंसिस्टेंसी की वजह से मिल रहे हैं। जैसे भी मिलो तो सही। बड़े प्यार से वो पलट के हंसते हुए जा ही रही होती है कि शिव मंदिर के पंडित का बेटा कुंदन कह पड़ता है, 15 थप्पड़ खाए हैं, नाम तो बता दो। पलट के कहती है, जोया। और तुम्हारा? रिजवान। ये बात छुपने वाली तो थी नहीं। अगले ही सीन में जोया को पता चल जाता है और 16वां थप्पड़ रसीद करके वो चल देती है। कुंदन की खुद की भाषा में कहूं तो यूपी में लड़की पटाने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। पहला, मेहनत वाला, सुबह से शाम तक पीछा करो, खत लिखो और यही खत सहेली के हाथ उस तक पहुंचवाओ। लेकिन साला ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा था। तो कुंदन आता है दूसरे तरीके पे कि लड़की को डरा दो। हाथ में ब्लेड लेके पहुंच जाता है उसके सामने, कहता है, कह दो कि प्यार नहीं है वरना भी हाथ काट लेंगे। अपना यूपी है, बिहार नहीं है। कह दो कि प्यार नहीं है वरना भी हाथ काट लेंगे। जवाब में जोया पता है क्या कहती है? जोया कहती है, प्यार नहीं है। ये जो खच की आवाज आई ना, इस आवाज के साथ कुंदन ने जोया के सामने अपनी कलाई काट दी। हर तरफ खून ही खून बह रहा है और ये खून देखकर जोया जैसे पिघल सी जाती है। कुंदन को जोर से गले लगा लेती है। कुंदन के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट, और बस गले लगने मात्र से कुंदन प्रेम की तीसरी स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे कहते हैं मोहब्बत, प्यार, इश्क, लव। ये मोहब्बत वाली स्टेज है। लेकिन जैसे ही जोया के घर वालों को इस बात का पता चलता है, बकायदा जोया को 4 थप्पड़ लगाते हैं और कहीं दूर पढ़ने भेज देते हैं, JNU। आप कुंदन के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करना, वो उसी समय वहीं पर खड़ा हुआ है। आखिरी बार जब वो जोया से मिला, जोया ने उसे गले लगाया, कहा आई लव यू। कुंदन के हिसाब से समय वहां रुक चुका है। वो आज भी जोया से उतनी मोहब्बत करता है। जोया पढ़ने कहीं दूर जा चुकी है और आज 7 साल के बाद, 7 साल के इंतजार के बाद कुंदन की जोया वापस आ रही है। वैसे एक बात बताओ, आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं, क्या उसके लिए 7 साल तक इंतजार कर सकते हैं? हो आजा आजा दिल के गाँव, राहें देखे कोई, जागेगी फिर किस्मत सोने, जागेगी फिर किस्मत सोने, है अब तक जो कुंदन का प्यार, कुंदन की मोहब्बत, जोया आज फाइनली 7 साल के बाद वापस आ रही है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, बावला हो चुका है, तैयार हो जाता है, सूट बूट पहन के, हाथ में गुलदस्ता लिए उसे रिसीव करने पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन पे। वो आती है, देखती है, पहचानती भी नहीं, निकल जाती है, बड़ा परेशान। अगले सीन में मुरारी के साथ घाट पर बैठा है, कह रहा है, यार मुरारी सामने से निकल गई, पहचानी तक नहीं। मगर एक बात बताएं, बला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जैसे कटरीना कैफ फेल। मुरारी कह रहा है, तुम्हारी तो कटरीना ही है ना, वो तुम्हें पहचानती नहीं है, तुम्हें पहचानती है।
और हमने तो सुना है कि शनिदेव भी 7 साल में पीछा छोड़ देते हैं, भाभी को तो 8 हो गए। तो भाई कुंदन बड़ा परेशान, लेकिन हार मानने वाला कहाँ। अगले सीन में पहुंच जाता है एक्टिंग करके, हम वो हाथ काटा था तुम्हारे लिए, पहचान जाती है, आके गले लगा लेती है। कुंदन के हिसाब से समय वहीं रुका हुआ है, मोहब्बत पे। तो अगले ही सीन में कुंदन फिर पहुंच गया, तो फिर भागना कब है? अरे क्यों भागना है? तो ठीक है मैं कलमा पढ़ लूंगा। अरे पर क्यों पढ़ना है? अरे हम 8 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। कुंदन वो सब बचपना था, उसे तुम भूल जाओ, और वैसे भी मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। अब यहाँ कुंदन का जैसे दिल टूट जाता है। कुंदन को पता चलता है उसके रकीब के बारे में। पहले तो एक बात बताऊं, इस टाइम पे जब एंट्री होती है इस तीसरे कैरेक्टर की, अबे ये आदमी हर लड़की को इतना पसंद क्यों है? 1 सेकंड में निकल जाती है। अबे देओल फैन हाउस, गिव मी अ लाउड चीयर, कम ऑन। एंट्री होती है जसजीत की, जेएनयू में पढ़ने वाला, दिल्ली की गद्दी का सपना रखने वाला जसजीत। यहाँ कुंदन को पता चला अपने रकीब के बारे में। जोया कहती है कि कुंदन वो सब तो बचपना था, और वैसे भी मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। अगर वो सीन याद हो तो ये सुनते ही कुंदन नया का नया स्कूटर गंगा जी में उतार देता है। रकीब शब्द समझते हैं? उर्दू का एक बहुत खूबसूरत सा शब्द है रकीब। देखिए ऐसे समझिए, या आप हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो किसी और से मोहब्बत करता है, तो वो आपका RAQEEB, एक तो बोल के देखो, बहुत खूबसूरत शब्द है, जोर से बोलो। रकीब। कुछ दिनों पहले दिल्ली में था, मैंने कहा जोर से बोलो, कहते जय माता दी। कुंदन के लिए समय वहीं, उसको उसके रकीब के बारे में पहली बार ही पता चला। पर उसी समय उसे एक बात और पता चली कि असल में जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी होता है क्या? सोच कर देखो, कहीं ना कहीं पहले ईगो आता है, पहले अहंकार आता है कि नहीं ये मेरा प्यार है, मुझे मिलना चाहिए। पर जब आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो, जो अब कुंदन बढ़ने वाला है, चौथी स्टेज की तरफ, जिसे कहा जाता है अकीदत। अकीदत शब्द का मतलब है भरोसा, विश्वास, कि आपको अपने प्यार पर इतना विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर प्यार सच्चा है ना, साला मिलकर तो रहेगी। वो यहां तक कह देता है जोया से कि हमें इतना विश्वास है कि हम तुम्हारे घर वालों को मनाएंगे कि इससे शादी करवा दो। अच्छा जोया भी यहाँ खतरनाक, वो जसजीत को अकरम बनाकर ले आई है, वो रिजवान वाला अभी भी चल रहा है। अकरम बनाकर ले आई है, मिलवा दिया है। कुंदन कह रहा है इतना भरोसा है कि तुम्हारी शादी में कुर्सियां भी हम लगाएंगे, तुम्हारी शादी में गैस के सिलेंडर भी हम ही उठाएंगे, लेकिन फिर भी विश्वास है तुम हमें मिलकर रहोगी। साला है किसी को इतना अपने प्यार पे विश्वास? ये रांझा वाला प्यार है, इतनी आसानी से हर किसी को नहीं होता। बकायदा करता है, सिलेंडर भी उठाता है, कुर्सियां भी लगाता है। फिर जाके वो वाला समय आ जाता है जब आपको रियलिटी ऐसे जोर से आके हिट करती है ना, कि अब वो दिन है, वो दिन आ चुका है। जब उधर जोया की शादी है और गुस्से में कुंदन ने अपनी भी शादी अनाउंस कर दी है स्वरा भास्कर उर्फ बिंदिया के साथ। अपनी शादी की शेरवानी का नाप वाप ले ही रहा होता है कि रियलिटी जोर से उसे लगती है और बिफर के वहां नीचे रोने लगता है। जब आप मोहब्बत से अकीदत की तरफ आ जाते हैं ना, ये वो स्टेज है जब आपको अपने प्यार से कुछ भी नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं। लेकिन बस वो कुछ नहीं अब आप किसी और के साथ नहीं बांट सकते, अब वो सिर्फ आपका होकर रह गया। जब वो बिफर कर रो रहा होता है तब मुरारी एक डायलॉग कहता है, पूरी पिक्चर का मेरा फेवरेट डायलॉग है। मुरारी कहता है कि दोस्त, आशिक की तब नहीं फटती जब माशूका की शादी हो रही हो। ध्यान से सुनना, आशिक की तब नहीं फटती जब माशूका की शादी हो रही हो, आशिक की तब फटती है जब साला खुद की हो रही हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, ना दिलासा ना भरोसा ना बहावा ना हमदर्दी ना
कभी देखा ही नहीं, ऐसे ना देखो। एक तो इस पूरी मूवी में जो गाने दिए गए हैं यार, रहमान साहब के दिए गए, एक एक गाना इज अ जेम। क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन है हर गाने की। होता यह है कि कुंदन को फिर उसी समय पता चल जाता है कि असल में ये अकरम है नहीं, ये तो जसजीत है, ये झूठ बोलकर आया है। बड़े स्टाइल से जाता है और शादी के बीच में उसका भांडा फोड़ देता है। मार मार के पीट पीट के उसे अधमरी हालत में रेलवे ट्रैक के बगल में वो लोग फेंक आते हैं। पर फिर कुंदन को लगता है ना कि उसकी वजह से जोया का प्रेम मर जाए, अच्छी बात नहीं। भागा भागा खुद जाता है, ट्रैक से उसे उठाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। पता चलता है कि बगल वाले वार्ड में जोया एडमिट है। पूछो क्यों? बनारस वालों से सवाल है मेरा, वहां कद्दू ककड़ी नहीं मिलते, जिसको देखो हाथ ही काट रहा है। हाथ वाथ काट के बकायदा जोया बगल में है। अगले ही दिन पंजाब से जसजीत के पेरेंट्स आते हैं और उसे अपने साथ पंजाब ले जाते हैं। कुंदन को रियलाइज होता है कि उसकी गलती से जोया खुद को मारने वाली थी। इससे गंदी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। वो जाता है जोया के पास और उससे कहता है कि हमारी गलती अब हम खुद सुधारेंगे, चलो हम तुम्हें जसजीत के पास लेकर चलेंगे। ये सुनते ही सबसे पहले पता है जोया क्या करती है? कुंदन के मुंह पे थूक देती है, थूक देती है। आप वो सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करो। नहीं पता आप किसी से कितनी भी मोहब्बत करते हो, अगर वो शख्स आपके मुंह पर थूक दे, कहीं ना कहीं वो अहंकार बीच में आ जाएगा ना, एक ईगो बाहर आ जाएगा। पर किसी ने कहा है कि जहां प्रेम होता है वहां अहंकार की कोई जगह नहीं होती, और जहां अहंकार आ जाए वहां प्रेम आ ही नहीं सकता। तो ये तो रांझना है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी गुस्से के उसे ले जाता है मिलवाने उसके प्यार से। आप समझ रहे हो कहां जा रहा है ये प्यार? आप जिससे मोहब्बत करो वो किसी और से मोहब्बत करे, वो आपका रकीब। ये शख्स आपने प्यार को उसके प्यार से मिलाने ले चला है। ऐसा प्यार अब नहीं करता कोई। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो ये दिमाग, अकलमंदी, होशियारी, अकल सब कहीं पर्दे के पीछे जाकर छुप जाते हैं और बचता है वहां पर सिर्फ प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जिसको ढूंढे बार बार वो बैठा है भीतर छुप के, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके। जिसको ढूंढे बार बार वो बैठा है भीतर छुप के, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके। अरे अकल के पर्दे पीछे कर दे, अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल दे। तो पिया पिया मिलेंगे, तो पिया मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, तो पिया मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, तो पिया मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, तो पिया मिलेंगे, तो पिया मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, तो पिया मिलेंगे। ये गाना अगर आपने आज से पहले ढंग से नहीं सुना तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, घर जाकर सुनिएगा जरूर। इस गाने में जिंदगी का फलसफा है। कह रहा है कि जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुप के। तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके। अकल के पर्दे पीछे कर दे, प्रेम में दिमाग नहीं लगाया जाता। अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल दे, तब तुझे पिया मिलेंगे। जब जोया ने कुंदन के मुंह पर थूका था, ठीक उसी समय जब अहंकार नहीं आया, तो कुंदन प्रेम की 5वीं स्टेज पर आकर खड़ा हो गया, जिसका नाम है इबादत। इबादत शब्द जानते हैं आप लोग? ये वो स्टेज है when love becomes worshiping। जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप उसकी पूजा करने लगते हैं, वो आपके लिए भगवान हो जाता है। कई एग्जाम्पल्स हैं हमारी हिस्ट्री में। मीरा ने प्रेम किया इतना, बुल्ले शाह ने इतना, कबीर ने इतना, कि मेरा मानना है कि इन लोगों ने भगवान से प्यार नहीं किया, इन लोगों ने जिससे प्यार किया इतनी शिद्दत से किया कि वो भगवान बन गए। वाह।
तो बस अब कुंदन ले चला अपने प्यार को उसके प्यार से मिलाने। भागा भागा पहुंचा पंजाब। सबसे पहले देखता है कि जसजीत तो मर चुका। भागा भागा पहुंचता है वापस बनारस। गंगा घाट पे अकेला बैठा होता है, गुमसुम सा। उसके बगल में एक आदमी बैठा होता है, कहता है तुम्हें पता है बनारस में ज्यादातर साधु लॉ से भाग कर आए हैं और उन्होंने भगवा ओढ़ लिया है ताकि कोई पहचान न पाए। अच्छे भी हैं पर ज्यादातर क्रिमिनल्स हैं। तुम किसका खून करके आए हो? कुंदन हिल जाता है, कह रहा है तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। अगर कोई जवाब ढूंढ रहे हो ना दोस्त, तो वो जवाब तुम्हें गंगा किनारे तो नहीं मिलेगा। जाओ कुछ करो, क्या करो मुझे नहीं पता, पर जवाब यहां नहीं मिलेगा। कुंदन उठता है और दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। जसजीत जो कुंदन के कारण मरा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना रखता था। तो अब कुंदन चल पड़ा कि अब मैं जसजीत का सपना पूरा करूंगा। अपने प्यार को उसके प्यार से मिलाने तक तो फिर भी ठीक है, अपने रकीब का सपना पूरा करने चल पड़ा है कुंदन। और कुछ नहीं तो उसकी पार्टी वाले लोगों को चाय बनाकर ही साला पिला देंगे। बस जब प्रेम इस पागलपन तक आ जाता है ना, तब वो छठी स्टेज पर आता है जिसे कहते हैं जुनून। When love becomes madness, जब प्यार पागलपन बन जाता है। कोई बाहर से देखे तो आपको कह देगा पागल हो चुका है ये। उस स्टेज को कहते हैं जुनून। कुंदन आज वहां खड़ा है, बकायदा मेहनत कर रहा है जसजीत का सपना पूरा करने में। धीरे धीरे हालत नौबत यहां तक आ जाती है कि उसकी पूरी पार्टी कुंदन को ही अपना लीडर बना लेती है। जोया भी वहीं, पर जोया को एक आंख ना सुहाए कुंदन। कैसे सुहाएगा? उसकी वजह से मरा है जसजीत। सबकी आंखों का तारा बन चुका है वो, पर जोया को नहीं सुहा रहा। तो जोया वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा षड्यंत्र कर देती है कि कल जब रैली में कुंदन जैसे ही ऊपर चढ़ेगा, उस पर गोलियां चल जाएंगी। ये जोया करवा रही है। कुंदन को अभी तक कोई आइडिया नहीं कि कल उसके ऊपर गोलियां चलने वाली है। वो तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है जाने के लिए। तभी एक पुलिस वाला आता है, बताता है सर आप ऊपर जाइएगा मत, आप पर हमला होने वाला है। पुलिस वाला बस यहां से निकल ही रहा था कि जोया आ जाती है। आज बहुत समय बाद जोया पहली बारी उससे बात करने आई है। जोया आती है और कहती है अगर प्यार कर लिया ना तुझसे तो ये दुनिया थूकेगी मुझ पर देख कर ही लिया। ये जसजीत के कपड़े हैं, उसे तो नहीं पहना पाई दिल्ली जीतने को, चल तुझे ही पहना देती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है तुझ पे जाके। अच्छा रैली में तो जा रहा है ना, जाना जाना। कुंदन जानता है क्या हो रहा है। आंखों में आंसू लिए कुंदन कह पड़ता है कि पता नहीं कहां जाने को कह रही हो, मगर जहां भेजोगी साला जाऊंगा। बिना सोचे बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए पलटता है, ऊपर चढ़ता है और बकायदा गोलियां लगती है। और अगले ही सीन में अधमरी हालत में हॉस्पिटल के ऊपर पड़ा हुआ है। तब वो पुलिस वाला जोया के पास जाता है और बताता है मैडम मैंने तो सर को कल ही बता दिया था उन पर हमला होने वाला है, वो गए क्यों? तब जोया को रियलाइज होता है कि वो जानता था, उसके बावजूद वो ऊपर गया। आंखों में आंसू लिए, उस पत्थर दिल की आंखों में पहली बार कुंदन के लिए आंसू आए हैं। भागी भागी अंदर जाती है, उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। छल्ली बदन पड़ा है उसका। तब जैसे कुंदन की आवाज आ रही हो और कुंदन जोया से उस समय कह रहा हो कि नैनों के घाट ले जा, नैनों के नैया, पतवार तू है मेरी, तू खेवैया। जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है, पहुंचेगी पार कैसे नाजुक से नैया। अधमरी सी हालत में कुंदन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। पीछे जैसे उसके मन की आवाज आ रही है कि बस इतनी सी थी मेरी कहानी। एक शरीर था जो हमें छोड़ चुका था, यह मेरा सीना लेकिन जिसमें अभी भी आग बाकी थी। हम उठ सकते थे मगर किसके लिए? हम चीख सकते थे मगर किसके लिए? मेरे सीने की आग या तो मुझे जिंदा कर सकती थी या तो मुझे मार सकती थी, पर साला अब उठे कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तुड़वाने को।
अबे कोई तो आवाज दे के रोक लो, कोई तो रोक लो। ये जो लड़की मुर्दा सी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी अगर कह दे तो महादेव की सौगंध वापस आ जाए। मगर साला मूड नहीं है, मगर साला मूड नहीं है। आंखें मूंद लेने में ही सुख है। लेकिन उठेंगे किसी दिन, उठेंगे किसी दिन उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को, उन्हीं बनारस की गलियों में दौड़ जाने को, और किसी जोया के इश्क में फिर से मर जाने को। ये पूरी कहानी सुनाने का तात्पर्य, कंक्लूजन इस एक लाइन में है, सिर्फ एक ये लाइन। अगर आप कह सकते हैं, कह देते हैं कि आपको किसी से इश्क था, तो वो कुछ भी था, इश्क तो नहीं था। क्योंकि इश्क जो होता है वो मौत के पहले खत्म हो ही नहीं सकता। अगर सच्चा इश्क है तो खत्म मौत पे होगा, उसके पहले अगर खत्म हो जाए तो कुछ भी था, वो इश्क तो नहीं था। तो भाई ये थी कहानी रांझना की, आनंद एल राय जी की रांझना। एंड गिव इट अप फॉर द लवली एंड अमेजिंग अविनाश गुप्ता एंड अभया मोहन।